प्रणाम। राम राम। कुछ समाज के लोगों को एक मिथ्या है, अल्लाह रुदल को लेकर। तो हम चाहते हैं कि कहानी के माध्यम से हम समाज के बीच में अपनी बात रखें। अल्लाह और रुदल दोनों भाई थे और बहुत ही पराक्रमी और वीर थे। मोहबा के राजा के यहाँ ये सैनिक का काम करते थे। एक दिन की बात है कि जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा हुए तो वो सभी राजाओं पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाते गए और पूरे भारत पर उनका आधिपत्य स्थापित हुआ। उसी समय मोहबा होते हुए जा रहे थे तो उनके सैनिक मोहबा के राजा के बगीचे से आराम करने जा रहे थे तो मोहबा के कुछ सैनिकों ने उन सैनिकों पर आक्रमण कर उन्हें मार दिया। तो जब मार दिया तो उसी समय उस लड़ाई में मोहबा के भी कुछ सैनिक मारे गए और इसकी खबर अल्लाह और रुदल को मिली। अल्लाह वहाँ से तलवार उठाए और उस बगीचे में आकर पृथ्वीराज चौहान के सारे सैनिकों को मार दिया। मामला अभी चल ही रहा था और अन्य राजाओं के साथ वाद विवाद चल ही रहा था कि उसी बीच में पृथ्वीराज चौहान जी को ये पता चला कि अल्लाह ने हमारे सैनिकों को मार दिया। तो उसको उनकी एक बार एक युद्ध में मतलब अखाड़े की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात हो चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान लौट करके मोहबा के राजा पर आक्रमण कर दिए। उस समय जब आक्रमण करने की तैयारी हो रही थी और तैयारी कर दिए तो मोहबा के राजा 2-4 दिन के लिए समय मांगे, क्योंकि अल्लाह और रुदल दोनों वहाँ से उनकी कूटनीति को सुनकर मतलब उनकी जो सेनापति था अल्लाह रुदल की शिकायत कर रहा था, जिसको सुनकर उन लोग अपने गुरु के पास गए और गुरु जी ने उन्हें कहा कि तुम कनौज चले जाओ, वह राजा पहलवानों की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। जब वहाँ चले गए तो वहाँ का राजा उनकी बहुत कदर किए और अपने यहाँ रख लिए। लेकिन मोहबा के राजा किसी न किसी तरह उन लोगों को बुलवा लिया। तब तक पृथ्वीराज चौहान से युद्ध चालू हुआ और उस युद्ध में रुदल मारा गया। रुदल के मरने की खबर देख सुनकर अल्लाह ने दूसरे दिन इतनी घमासान युद्ध किया कि पृथ्वीराज चौहान लहूलुहान हो गए, मतलब बचने का कोई चांस नहीं था। उसी समय उनके साथ में उनका दोस्त संजन राय थे। संजन राय ने देखा कि गिद्ध पृथ्वीराज चौहान के लाशों के ऊपर से घूम रहे हैं और ये पृथ्वीराज चौहान को खा जाएंगे। उस इंसान ने जब तक सुरक्षा पृथ्वीराज चौहान का करना संभव समझा तब तक उनकी सुरक्षा किया और गीधों को भगाने के लिए उनसे दूर जाकर अपने आप अपने हत्या कर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिए तो सारे गिद्ध उनकी तरफ चले गए और पृथ्वीराज चौहान की बेहोश हो गए, लेकिन जीवन बचा। उसी समय अल्लाह के गुरुजी वहाँ पहुँचे। जब देखे कि पृथ्वीराज चौहान को छल से मारा जा सकता है तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि तूने लड़ाई तो अच्छी लड़ी, लेकिन छल से किसी को मारना एक राजपूत को शोभा नहीं देता है, इसलिए इसको मरणावस्था में ही छोड़कर एक भारत के एक भविष्य को छोड़कर ऐसे सुंदर सम्राट को छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देश को अच्छा सम्राट बार बार नहीं मिलता है और पृथ्वीराज चौहान भारत का भविष्य है और इससे अच्छा कोई राजा हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसे न मारो और तुम ये सोच लो कि भाई तो चला गया
अगर किसी को मारने से भाई वापस आ जाए तो तुम मारो, अन्यथा तुम संन्यास ले लो और मिर्ज़ापुर चले जाओ, माँ की सेवा करो। वो संन्यास ले लिए। उनके मरने की खबर आज तक नहीं मिली, यानी लोग कहते हैं कि वो अमर हैं। आज भी मिर्ज़ापुर में माता के चरणों में घोड़ी का ताप और गुलाब अड़हुल का फूल सुबह सुबह चढ़ा हुआ मिलता है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग, यहाँ तक कि सरकारें बड़ी परिश्रम की, बड़ी खोजबीन की, जांच की, लेकिन इसका कोई रहस्य पता नहीं चला। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु होता है। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो इंसान को सही रास्ते पर लाकर अमर बना सकता है। पृथ्वीराज चौहान ऐसे राजा थे जो धराशायी अगर हुए तो अल्लाह से, बाकी कोई उन्हें परास्त नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उनके मौसेरे भाई जयचंद, जो कनौज के राजा थे, उनकी बेटी संजोगिता से पृथ्वीराज चौहान को प्यार हो गया था, जिस प्यार के चलते जयचंद पृथ्वीराज दिल्ली के राज को लेकर पृथ्वीराज से घृणा करता था और वो अपनी बेटी को देना नहीं चाहता था। अंतोगत्वा तक लड़ता रहा, जब तक पृथ्वीराज कमज़ोर नहीं हो गए, जब तक उनके दो और दोस्त मार दिए नहीं गए। जब पृथ्वीराज चौहान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, मतलब वो उनको कमज़ोर, अपने भाई से ही लड़कर जब वो कमज़ोर हो गए, जब उनके दोस्त उनके साथ छोड़कर चले गए, साथ में सिर्फ रह गए चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान युद्ध की कामना से मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किए। तो हमारे भारत का एक बहुत ही विचित्र बात है कि लोग धर्म को बहुत मानते हैं, सूर्य डूबने के बाद हथियार नहीं उठाते हैं या निहत्थे पर हथियार नहीं उठाते हैं, जिसके चलते 17 बार मोहम्मद गोरी बच गया और हाथ पैर जोड़कर अपने जान माल की रक्षा कर लिया। और ऐसे दयालु होते हैं हमारे भारत के लोग जो छोड़ते गए। अंतोगत्वा रात में आक्रमण करके, छल करके उसने ये कहा कि सूर्य को तो हिंदू मानते हैं, हम मुसलमान कहाँ मानते हैं। तो सूर्य डूबने पर हिंदू मतलब भारतीय लोग, मतलब भारत के लोग जो सूर्य को मानते हैं वो भारतीय हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य को मानता है, सूर्य के उदय के बाद हथियार उठाता है और सूर्य डूबने के बाद हथियार रख देता है, यह काम भारत के लोग करते हैं, हम विदेशों के लोग नहीं करते हैं। इसलिए हथियार रखना उनका नियम है या उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सूर्य को मानते हैं, लेकिन हम सूर्य को नहीं मानते हैं। इसलिए उसने रात में आक्रमण किया और हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उन्हें कारागार में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान जी उसके तरफ आंख करके बातें कर रहे थे। उसने कहा आंख नीचा करो। पृथ्वीराज चौहान जी ने आंख नीचा नहीं किया, जिसके चलते उनकी आंख निकाल ली गई। आंख निकालने के बाद तब तक मिलने के लिए चंद्रबरदाई आए। पृथ्वीराज की आंख निकल चुकी थी। चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान जी ने एक शर्त रखा, कहा कि चंद्रबरदाई हमारी आंखें तो निकाल ली गई, अब तो हमारा भारत संकट में है, लेकिन मैं जाते जाते मोहम्मद गोरी को मारना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें व्यवस्था करना होगा। चंद्रबरदाई बहुत ही साहसी और परमवीर आदमी थे। उन्होंने हिम्मत करके सुल्तान से बात किया और बात करने के बाद उसे उस रास्ते तक पहुँचाया
कि वो विश्वास पात्र होकर और शब्दवेदी बाण चलाने की बात सुनकर उसमें उत्सुकता जगी और सोचा कि क्या भारत में एकलव्य और राजा दशरथ के बाद भी शब्दवेदी बाण मारने वाला धरती पर है? संभव हो ही नहीं सकता है। इस बात को लेकर वो घमंड में इसके लिए तैयार हो गया। जहाँ जहाँ उसने कहा वहाँ वहाँ आवाज़ देने पर उन्होंने बाण मारा। अंतोगत्वा सुल्तान के मारना था तो चंद्रबरदाई ने कहा 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। तब तक सुल्तान बोलता है मारो, तुरंत मारते हैं और गले में बाण धंस जाता है और सुल्तान मर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, भारत वह वीरों का देश है जहाँ आँख न होने के बाद भी अपने दुश्मन को मार के ही मरते हैं। ऐसे देश को हमारे नेता ही खा रहे हैं, ऐसे देश को हमारे समाज के लोग ही खा रहे हैं। अगर हमारे समाज के लोगों में अच्छे लोग होते तो हमारे भारत में न मुग़ल आए होते, न अंग्रेज़ आए होते, और न हमारे देश को हमारे नेता खाते। लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है, हमारे समाज के लोग ही ऐसे हैं कि उन्हें लोभ में लेकर, पैसे के लालच में, नशे के लालच में लोग खरीद लेते हैं और अपने अकेले आकर पूरे भारत पर राज कर चले जाते हैं। आज हमारा देश बहुत ही दर्द में है, बहुत ही कष्ट में है। इस पर समाज को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।